बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, लॉस एंजलिस अमेरिका की रियासत जो आज तक अल्लाह पाक के अज़ाब की ज़िद में है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीर और वीडियोस देखी होंगी जिसमें लॉस एंजलिस को जलता हुआ दिखाया गया है। वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें जलकर राख हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। सिर्फ चंद घंटों में सब जलकर राख हो गया है। उसके लिए किसी भी ज़मीनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके लिए किसी भी तरह की मशावरत नहीं की गई, उसके लिए किसी भी तरह का जदीद असला इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ कुन हुआ और फयाकून हो गया और अमेरिका जो पूरी दुनिया को आंखें दिखाता था आज मुंह छुप बैठा है। वही गजा, वही फ़लस्तीन जिसको तबाह करने के लिए उन्होंने तरह तरह के जदीद असला इस्तेमाल किया, हर तरह की ज़मीनी ताकतें इस्तेमाल की, लेकिन वो आज भी ठीक है। आज भी वहाँ पर कलमा हक की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कुन ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। बॉलीवुड की पहाड़ी जो पूरी दुनिया की नज़रों में थी चंद घंटों में जलकर राख हो गई। दुनिया भर के मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस के अरबों रुपए मालियत के घर जलकर राख हो गए। अगर दुनिया में किसी ने अल्लाह पाक के अज़ाब को देखना है तो लॉस एंजलिस को देख ले। ये होता है जब अल्लाह पाक की तरफ से कुन कहा जाता है, जब हर तरह की ज़मीनी ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, कोई भी ताकत काम नहीं आती। याद रहे कि लॉस एंजलिस के जिस जंगल से आग शुरू हुई थी वो बिल्कुल समंदर के करीब था, लेकिन आग ना बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड सिस्टम पूरी दुनिया से ज़्यादा एक्टिव और ताकतवर था, लेकिन सब कुछ बेमौल हो गया। कुछ भी समझ ना आया क्या बन गया। नाज़रीन, अब आपको बताते चले कि लॉस एंजलिस में जब आग अपने अरूज पर थी तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में एक सऊदी मुसलमान जो इस आग की ज़िद में आया, तो अल्लाह पाक का कैसा मौजज़ा हुआ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात लॉस एंजलिस की जब बड़ी बड़ी इमारतें आग की लपेट में थीं कि सऊदीया से वहाँ पर गया हुआ एक शख्स जिसका नाम सुदेश था, उसका कहना था कि मैं लॉस एंजलिस में एक होटल में ठहरा हुआ था कि जब हमारे होटल की जानिब आग बढ़ी। आग इतनी करीब आ चुकी थी कि वहाँ से भागने का कोई भी अमकान न था। लोग खुद ही बिल्डिंग से गिर गिर कर मर रहे थे। वहाँ से लोग आग से भागते हुए ही बिल्डिंग से नीचे जा गिरे और मर गए। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं खुद को बहुत मुश्किल से संभाले हुआ था। मैं उम्मीद खो चुका था कि आज मैं भी इसी आग में जलकर राख होने वाला हूँ, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। जो भी सच्चे दिल से खुदा को याद करता है, जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुश्किल में होता है तो अल्लाह पाक ज़रूर उसकी मदद फरमाते हैं। वो कहता है कि जब मैं उम्मीद खो चुका था तो मैं वापस अपने कमरे में वुज़ू किया और नमाज असर का टाइम था। मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सब कुछ भूल चुका था कि बाहर क्या हो रहा है या क्या नहीं। मैं सिर्फ अपने खुदा से बातें कर रहा था। मैं बहुत देर तक जाए नमाज पर बैठा रहा। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, बिल्डिंग की बालकोनी में खड़ा था, तो क्या देखता हूँ कि जिस बिल्डिंग में मैं ठहरा हुआ था वो बिल्कुल सही सलामत वहाँ पर मौजूद थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से अपने खुदा का शुक्र अदा करूँ, किस तरह से मैं ज़िंदा बच गया हूँ। मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर उस शख्स को मैंने वहाँ पर मरते हुए रोते हुए देखा जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की थीं, जिन्होंने बर्मा, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया था। पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर जब एक मुल्क को ख़त्म करने पर लगी थी, तब ये इस बात से बेखबर थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इनको मालूम ही नहीं था कि जब हमारी तबाही होगी तो किसी भी ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक कुन कहने से हमारी बर्बादी हो जाएगी। जितनी बर्बादी का उनको सामना करना पड़ा है, उम्मीद है ये इस सालों इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाएंगे और ये इसी तरह ज़वाल का सामना करते रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक गज़ाए फ़लस्तीन और बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।